जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मित्रों, तो ये कहानी एक मूर्ख बहू की है। मित्रों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के एक पत्नी थी, एक माता जी थी, माता वृद्धावस्था में थी, और उसके एक बेटा और बेटी थी। उस व्यापारी के जो पिताजी थे वो दुनिया से गुजर गए थे, यानी उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे, केवल मां जी थी और वो भी वृद्ध थी। दोस्तों, व्यापारी ने विचार किया कि हम विदेश में व्यापार करने के लिए जाएंगे तो हमको 1 महीना तो लग ही जाएगा। अपने व्यापार करने के लिए पूरी तैयारी की, और जब व्यापार करने के लिए जाता है तो अपने उसे समझाता है। दोस्तों, वह पत्नी जो थी थोड़े मूर्ख स्वभाव की थी। अब उसे चाहे मूर्ख कहे, चाहे अपने पति की आज्ञा का पालन करना यानी आदर्श नारी कहे, पहले इस कहानी को सुने तब समझें। दोस्तों, उस व्यापारी ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा, भद्रे, हम तो व्यापार करने के लिए विदेश जा रहे हैं और लगभग हमको 1 महीना लग जाएगा, और अकेली तुम ही घर में रह जाओगी। ये हमारी मां वृद्ध है और 2 बच्चे हैं, लेकिन हमारी मां की सेवा करना और हमारे मां की देखभाल बच्चों जैसी ही करना। समझ गई ना? बहू कहने लगी, जी स्वामी, आप जैसा कह करके जा रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। आपके बच्चों की सेवा करूंगी, बच्चों की देखभाल सही तरीका से करूंगी, और आपकी मां की भी बच्चों जैसी ही देखभाल करूंगी। दोस्तों, इधर क्या होता है कि वह व्यापारी जो था वो अपना व्यापार करने के लिए विदेश के लिए निकल जाता है। जो अपनी पत्नी के लिए समझा करके गया था कि बच्चों की देखभाल सही तरीका से करना और हमारे मां की, जो तुम्हारी सास है, उनकी भी देखभाल सही तरीका से करना, यानी बच्चों जैसी ही देखभाल उनकी भी करना, क्योंकि वो वृद्ध है। दोस्तों, ये विचार करने के बाद में, ये सोचने के बाद में, अब वो जो बहू थी वो बच्चों की देखभाल अच्छी तरीका से कर रही है, जैसी ही देखभाल अपनी सासू मां की भी कर रही है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि उसके घर पे एक सुनार का आना होता है, और जब सुनार आया तो वह बहू अपनी बेटी को लेकर के उसके पास में गई और उसका कान छिदवाया बाली पहनाने के लिए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी। उसने विचार किया कि चलो अभी इसका कान छिदवाए देते हैं, बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत होगी। इसलिए सुनार से उस बहू ने अपनी बेटी का कान छिदवाया, और बेटी का कान छिदवाने के बाद में उसे ध्यान आया कि हमारे पति महाराज हमसे ये कह के गए हैं कि हमारी मां की भी देखभाल बच्चों जैसी करना। अब वह विचार करती है कि मैं बच्चों जैसे ही देखभाल करूंगी, देखभाल में कोई आनाकानी नहीं करूंगी, कोई भी कंजूसी नहीं करूंगी। दोस्तों, क्या होता है, वह बहू जाती है अपनी सास के पास में और कहती है, चलो उठो और तुम्हारा कान छिदवाना है। सास कहने लगी, अरे बहू तू कैसी बातें कर रही है, हम इस उम्र में कान छिदवाएंगे, वृद्ध हैं, अरे तू अपनी बेटी का कान छिदवा, कैसी मूर्ख जैसी बातें। बहू कहने लगी, माफ करना सासू मां, आपके बेटे का आदेश है, आपके बेटे ने हमको आदेश दिया है कि आपकी बच्चों जैसी ही मुझे सेवा करनी है और बच्चों जैसी ही मुझे देखभाल करनी है, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी बेटी का कान छिदवा दिया, अब तुम्हारा कान छिदवाना है, चलो उठो जल्दी, ज्यादा बातें ना बनाओ। दोस्तों, उस सास की उस बहू ने बिल्कुल नहीं मानी, वो बहुत मना करती रही और अपनी सास को ले जाकर के सुनार के द्वारा अपनी सास का भी कान छिदवा दिया। अब क्या होता है, अपने बेटी के कान में तेल डाल और सासू मां के भी कान में तेल डाल देती है, बालों में भी तेल डालती है, और अपने बच्चों के भी बालों में तेल डालती है। इसी तरीका से वो अपने बच्चों की और सासू मां की एक तरह से एक बराबर की देखभाल कर रही है। अब क्या होता है, उस नाई का आना होता है, और जब नाई आया तो उस बहू ने अपने बेटे को ले जाकर के अपने बाल कटवाए, यानी बाल मुड़वा दिए, और एक बहुत लंबी सी बड़ी सी चोटी रखवा दी। अपने बेटे का मुंडन करवाने के बाद में, लंबी सी चोटी रखवाने के बाद में, फिर उसे ध्यान आया कि हमारे पति का आदेश है कि हमारी मां की देखभाल बच्चों जैसी करना, चलो अम्मा सासू मां के पास में चलते हैं। दोस्तों, क्या होता है, मैं अपनी सासू मां के पास में गई और कहा कि माता जी उठिए और आपका मुंडन करवाना है। जवाब दिया, क्यों? बोले करवाना है, आपके बेटा का आदेश है, मुझे देखभाल तो वैसी ही करनी है, अगर देखभाल नहीं की आपके बेटे की मुझ पर डांट पड़ेगी, और मैं एक आदर्श नारी हूं, मैं आज्ञाकारी स्त्री हूं, इसलिए चलिए बातें ना करिए। बहू की बात को सुनकर के वो सास कहने लगी, अरे बहू तू पागल है क्या, मेरा मुंडन क्यों होगा? अरे तूने अपने बेटे का मुंडन करवाया है तो सही है, लेकिन मैं एक वृद्ध नारी हूं, मेरा मुंडन क्यों होगा? बहू कहने लगी, नहीं सासू मां,
आप ज्यादा बातें न बनाओ, तुरंत उठिए और अपना भी मुंडन करवाइए। दोस्तों वही हुआ, बेचारी आंखों में आंसू आ गए उस सासू के, लेकिन बहू ने एक नहीं मानी, बहुत समझाया और नाई के पास में पकड़ करके ले गई और नाई से कहा कि इनका भी मुंडन कर दो और एक लंबी सी बढ़िया सी चोटी इनके रख दो, वही छोड़ दो। दोस्तों वही हुआ, नाई ने उस बहू की सास का मुंडन कर दिया और लंबी सी चोटी मतलब छोड़ दी। अब क्या होता है, अपने बच्चे की चोटी में तेल लगाती है वो मां और सासू मां के भी चोटी में तेल लगाती है और कहा कि चलिए अब बच्चों के साथ में खेलिए। दोस्तों बच्चों के साथ में खेलने के लिए सासू मां को वो भेज देती है, क्योंकि वो सोच रही थी हमारे पति महाराज कह रहे हैं कि बच्चों जैसी देखभाल करना और बच्चों जैसा ही, तो इसलिए बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो सासू मां को भी खेलने के लिए जाना चाहिए। इसलिए उस बहू ने अपनी सासू मां को बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर रोज भेज दिया करती थी। उस दिन भी भेज दिया कि जाइए अब जाकर के बच्चों के साथ घर से बाहर खेलिए। दोस्तों वह सास के आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी ये हमको कैसी बहू मिली है, ये हमें बहुत परेशान कर रही है, ये हमारी देखभाल नहीं कर रही है, इसने हमारा क्या हुलिया बना दिया। दोस्तों क्या होता है, वो प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ में, अपनी नाती और नातिन के साथ में वो वृद्ध नारी खेलने के लिए जाती है। इस तरह से 1 महीना पूरा होता है और 1 महीना पूरा होने के बाद जब वो व्यापारी लौटता है तो अपने घर में प्रवेश करता है तो उसके लिए बहू मिलती है और बच्चे उसकी माता तो खेलने के लिए घर से बाहर निकल गए थे। जाते ही जाते अपनी बहू से हमारी माता जी कहाँ है, उनका हमें आशीर्वाद लेना है, क्योंकि हमें इस व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, मां का ही आशीर्वाद है, इसलिए सबसे पहले मां से ही आशीर्वाद लेना चाहिए। जवाब दिया आपकी मां बच्चों के साथ कई बार खेल रही होंगी, देख लो। पति कहने लगा कैसी पागल जैसी बातें कर रही हो, अरे मां और खेल रही होंगी। जवाब दिया हाँ आपने ही तो कहा था कि बच्चों जैसी देखभाल करना, इसलिए वही तो मैं देखभाल कर रही हूं। आपकी मां बच्चों के साथ प्रतिदिन खेलने के लिए बाहर जाया करती है। दोस्तों पत्नी की बात को सुनकर के वह अपनी मां ढूंढता हुआ घर से बाहर निकला, आगे बढ़कर के देखा तो क्या देखा कि मां की हुलिया ही बदली हुई नजर आई। मां को पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि मां का मुंडन करवा दिया था उस मूर्ख बहू ने, केवल चोटी बची थी। अपनी मां के लिए पहचाना, भाग करके अपने मां के चरणों में गिर गया और आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मां ये हुलिया किसने बनाया, ये हाल आपका किसने किया। तब वह मां रोकर के कहने लगी कि ये हाल आपकी बहू ने किया है, आप कुछ कह के गए होंगे। जवाब दिया हाँ माता जी हम ये कह के गए थे कि हमारी मां की बच्चों जैसी देखभाल करना। तभी मां कहने लगी बेटा तुमने इसे ये गलत सुझाव दिया था, क्योंकि ये मूर्ख है। कहते हैं कि बड़े बूढ़ों की सेवा बच्चों जैसी देख रही है, क्योंकि उनकी कुछ आदतें बच्चों जैसी हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों की तरह ही बड़े बूढ़ों का भी मुंडन करवा देना चाहिए। जो तुम्हारी बहू ने हमारा मुंडन करवा दिया बेटा, ये हुलिया बना दिया, देख रहे हो ये नजारा, ये तुम्हारी बहू की देन है। दोस्तों अपनी मां से आशीर्वाद लेने के बाद में और ये बात सारी जानने के बाद में गुस्सा में वो व्यापारी आता है और अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने हमारी मां की ये हुलिया बना दी, तुमने ऐसी ही हमारी मां की देखभाल की थी। बहू कहने लगी हमारा कोई दोष नहीं है, मुझसे क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा तुमने कहा था वैसा ही मैंने किया। तुमने कहा कि बच्चों की तरह ही जैसी देखभाल करना, अगर बच्चों की तरह जैसी मैंने देखभाल ना की हो तो बताइए, तब हम पे डांट लगाना, वरना मुझ पर डांट मत लगाना, क्योंकि मैं भी एक आदर्श नारी हूं, मैं भी एक सज्जन हूं, मैं भी आज्ञाकारी नारी हूं जो आपकी आज्ञा का पालन किया है। दोस्तों पत्नी के ये शब्द सुनकर के वह पति यानी वो व्यापारी को बड़ा पश्चाताप हुआ और सोचने लगा कि मैंने इसको गलत सुझाव दिया था। इंसान को समझ करके उसी तरीका से उसे सुझाव देना चाहिए, उसी तरीका से उसे रास्ता बताना चाहिए। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसे उसी तरीका से सुझाव देना चाहिए, और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसे उसी तरीका से को बताना चाहिए और सुझाव देना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि पहले तो इंसान को पहचान लेना चाहिए कि ये इंसान कोई मूर्ख तो नहीं है, मूर्ख है या बुद्धिमान है। अगर मूर्ख है तो उसको उसी तरीका से सुझाव देना चाहिए, उसी तरीका से उसे वैसा रास्ता बताना चाहिए। और इंसान बुद्धिमान है तो उसे उस तरीका का सुझाव देना चाहिए और उस तरीका के उसे रास्ता बताना चाहिए। यही हमको इस कहानी से सीख मिलती है। कहानी तो थोड़ी हंसी की थी, लेकिन ये कहानी हमको यही सीख देके जाती है। अगर समझे किसी के बारे में, अगर किसी को ऐसा सुझाव देंगे तो ऐसा ही हाल हो जाएगा एक दिन जैसे उस व्यापारी की माता का हुआ है। तो दोस्तों किसी को समझाओ,
अपनी पत्नी को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, तो उनके अंदर गहराई को समझ करके, उनकी बुद्धिमानी को समझ करके उसी तरीका से समझाना और उसी तरीका से उनको रास्ता बताना, ये हमको ये शिक्षा मिलती है।